brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बहुत ही दिल को छूने वाली बात लेकर के आ रहा हूँ आपके समक्ष। आप इसे कविता कहिए, लेख कहिए, आर्टिकल कहिए, कुछ भी कहिए। मेरे बड़े भाई सरीखे श्री राम मनोहर मिश्र जी ने लिखा है। ये शीर्षक है जूते का रिटायरमेंट। वो लिखते हैं कि आज मेरा एक साथी जो सुबह से मेरे साथ रहता था, मेरे साथ घूमने जाता, मेरी शान बढ़ाता, अपनी अधिवर्षता आयु पूरी कर वो सहजता से रिटायर हो गया। मैंने भारी मन से विदा किया। वो और कोई नहीं, मेरा अपना जूता था। आज उसकी विदाई पार्टी थी। मैं भी उदास था क्योंकि पिछले कई वर्ष से वह मेरे साथ था। मैंने लोगों को बताया कि इसे मॉल के एक शोरूम से लिया था। वो युवा था, सुंदर था, सजीला था, मेरे पैर में खूब जचता था। वजन में चाहे मैं कितना भारी हूं, चाहे मैं कितनी तेज चलूं, एक बार भी ये उफ न करता था। खुद धूल, मिट्टी, कंकरीले पत्थरों पर चलता, हिमताप और वर्षा को सहन करता, लेकिन मेरे पैरों को अपने मुलायम आगोश में रखता, रंच मात्र भी पीड़ा न देता था। कार्यक्रम के अंत में उसे भी अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर दिया गया। उसने बताया, मैं प्रायः अमीर परिवार में जन्मा। कभी चमड़े, कभी कपड़े, कभी रबड़, कभी प्लास्टिक में गढ़ा गया, सुंदर से डिब्बे में रखा गया, श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चमकदार शेल्फ में भी रखा गया। मैं स्कूल जाते बच्चों की मधुर मुस्कान बना, अमीरों की शान बना। महिलाओं का फैशन हो या उनके पैरों की खूबसूरती, और चाहे हो मजदूरों की मजबूरी, अधिकारी हो या कर्मचारी, नेता हो या अभिनेता, राजा हो या रंक, मैं जन जन के बीच रहा, सभी के पैरों की सुरक्षा का चक्र बना। जाड़ा, गर्मी, बरसात में भी मैं साथ रहता हूँ। कील, कांटों, शीशे, लकड़ी, पत्थर और तमाम विद्युत उपकरणों से जूझता हूँ, लेकिन मैंने अपने स्वामी के पैरों पर आंच न आने दी। अपनी विश्वसनीयता की मैंने साख न जाने दी। पुरातन काल से मुझे बहुत सम्मान मिला। कभी चरण पादुका, कभी उपानह, कभी जूती, कभी सैंडल और कभी चप्पल का नाम मिला। महंगे फैशन, चमचमाते जूतों के रूप में मैं सबकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता हूँ और कभी कभी स्वयं को अपमानित, ठगा हुआ पाता हूँ। मंदिरों, पूजा घरों में मुझे प्रवेश की अनुमति सिर्फ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं सेवक हूँ। धूल मिट्टी के कणों से यत्किंचित सना हूँ, जबकि सभी लोग मन में तमाम कलुषित विचार, ईर्ष्या, लूटपाट, अहंकार लेकर ईश्वर के दर्शन करते हैं। अशुद्ध एवं दूषित इच्छाओं की पूर्ति की भी कामना करते हैं, और मैं अकिंचन मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहता हूँ, सुबकता और अपने भाग्य को कोसता हूँ। अंत में मैं एक बात बता अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रभु की महिमा का मैं गुणगान करता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं कभी प्रभु के पास न रहा। मैं सदैव उनके चरणों में उनका विश्वास पात्र दास रहा। आप सभी को याद होगा, जब मैं प्रभु श्री राम के चरणों से निकला तो मैंने ही 14 वर्ष अयोध्या पर राज किया था। राजा भरत का मैं कृपा पात्र बना था। आज भी कुछ लोग ये मर्म समझते हैं। वे हमारे व्यवस्थापन के लिए मंदिरों के पास बड़ी बड़ी थैलियां ले कार सेवा करते हैं। मुझ दीनहीन प्रभु के दास का सम्मान कर अपना पुण्य लाभ कमाते हैं। हाँ, पर मैं यह सब बताकर आपसे कोई अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। मैं शायद कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी भावनाओं को यहीं विराम देता हूँ। मैं आपके चरणों का दास हूँ और भविष्य में भी बना रहूंगा।